अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामिया नाज़रीन, हमारे दारे अरकम यूट्यूब चैनल में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ मोहम्मद दानिश। और आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे मुखलिसाना दरख्वास्त है कि इस वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको शरई मसाइल हमारे दारे अरकम यूट्यूब चैनल पर मिलते रहें। अब जो सवालात आपने पहुँचाए हैं उनके जवाबात देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती अहमद बिन मोहम्मद अरशद ख़ान साहब। जी मुफ्ती साहब, जमाल अब्दुल्ला भाई बिहार से मालूम करते हैं, अल्लाह ताला ने 4 फरिश्तों को क्या ज़िम्मेदारी सुपुर्द फरमाई है, बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। मज़कूरा सवाल का जवाब यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में बेशुमार फ़रिश्तों को पैदा फरमाया है और उनकी तादाद सिवाय अल्लाह के कोई नहीं जानता। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, सूरह मुद्दस्सिर की आयत है, वमा यअलमु जुनूद रब्बिका इल्ला हू, कि उन फ़रिश्तों की तादाद हमारे अलावा कोई नहीं जानता है। उन फ़रिश्तों में 4 फ़रिश्ते जो बड़े हैं और मशहूर हैं वो ये हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इनका काम अल्लाह तबारक व तआला ने किताबों को नबियों तक पहुँचाना, अपने अहकामात और पैगामात रसूलों और नबियों तक पहुँचाने की ज़िम्मेदारी अता फ़रमाई। और दूसरे हैं हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इनके ज़िम्मे अल्लाह तबारक व तआला ने बारिश का इंतज़ाम और मखलूक तक रोज़ी पहुँचाने का इंतज़ाम की ज़िम्मेदारी अता फ़रमाई है। तीसरे मशहूर फ़रिश्ते हज़रत इसराफ़ील हैं, जो क़यामत के दिन सूर फूकेंगे। और चौथे हज़रत इज़राईल हैं, जिनका काम लोगों की जान निकालना और रूह कब्ज़ करना है। उन्हीं साहब का दूसरा सवाल है, कुरान मजीद में कितने फ़रिश्तों के नाम आए हैं? कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने कई फ़रिश्तों के नामों का तज़किरा किया है। एक नाम तो हज़रत जिब्राईल का है, दूसरा नाम मीकाईल का है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, कुल मन कान अदुव्वन लिजिब्रील व मीकाल फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका बिइज़्निल्लाह। और 2 नाम वो हारूत और मारूत के हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, वमा उन्ज़िला अलल मलकैनि बिबाबिल हारूत व मारूत। और एक नाम मालिक का है। अल्लाह तबारक व तआला ने उनका तज़किरा फरमाया है, वनादौ या मालिकु लियक़ज़ि अलैना रब्बुक। आकिल भाई बम्बई से मालूम करते हैं, हमारी कंपनी में मुलाजिमीन को मुफ्त में हेल्थ इंश्योरेंस की सहूलत दी जा रही है, तो क्या इससे फ़ायदा उठा सकते हैं या नहीं? मज़कूरा सवाल का जवाब ये है कि अगर कंपनी को आपने इंश्योरेंस के नाम से कोई रकम जमा नहीं कराई है, कोई पैसे नहीं दिए हैं और नहीं आपका उनसे इस तरह का कोई मामला हुआ है, तो सिर्फ़ कंपनी अगर अपनी तरफ से अपने मुलाजिमीन को इस तरह इलाज के लिए इंश्योरेंस के उन्वान से पैसे देती है तो वो लेना जायज़ है। इसमें किसी किस्म की कोई कराहत या हराम होने का शुबा नहीं है, बल्कि गोया ये समझा जाएगा कि ये कंपनी अपने मुलाजिमीन को अपनी तरफ से इनाम दे रही है, लिहाजा लिया जा सकता है। एक साहब का सवाल है, कब्रिस्तान में जूते चप्पल पहनकर चलना कैसा है? कब्रिस्तान में जूते और चप्पल पहनकर चलने की गुंजाइश है, लेकिन याद रहे कि कब्रों पर पाँव न पड़ते हों। चाहे तो जूते चप्पलों के साथ कोई आदमी चले या बग़ैर जूते चप्पल के, लेकिन कब्रों पर पाँव न पड़ें तो चलने की गुंजाइश है। अब्दुल्ला भाई शाहीन बाग से मालूम करते हैं, वितर की नमाज़ पढ़ते हुए रुकू में जाने से पहले मुझे शक हुआ कि मैंने दुआए क़ुनूत पढ़ी है या नहीं, और खड़ा हुआ सोचता रहा, फिर रुकू में गया, तो क्या नमाज हो जाएगी या नहीं? वितर की नमाज हो या कोई दूसरी नफल और फ़र्ज़ नमाज हो, अगर किसी भी नमाज के दौरान किसी रुकन की अदायगी के बारे में शक हो गया, मिसाल के तौर पर मैंने सूरह फातिहा के बाद क़िरात की या नहीं की, या रुकू किया नहीं किया, या वितर में दुआए क़ुनूत पढ़ी या नहीं पढ़ी, इस तरह शक हो जाए और आदमी शक को सोचते सोचते इतनी देर ठहर जाए जितनी देर में 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला कह सकते हैं, तो सजदे सहू वाजिब हो जाएगा। लिहाजा सजदे सहू करना पड़ेगा। सजदे सहू करने से नमाज दुरुस्त हो जाएगी। लेकिन अगर आदमी रुकन अदा भी कर रहा है, मिसाल के तौर पर सूरह फातिहा भी पढ़ रहा है और पढ़ते पढ़ते या रुकू करते करते या सजदे के दौरान सोच रहा है, शक की वजह से सोच रहा है लेकिन वो ठहरा नहीं है, तो फिर आदमी पर सजदे सहू वाजिब नहीं होगा। एक खातून का सवाल है, अनाया नाम रखना कैसा है और इसके क्या माने हैं?
अरबी ज़ुबान में इनाया या अनाया ज़ेर के साथ हो या ये के फ़तह के साथ हो यानी ज़बर के साथ हो, इन दोनों के माना होते हैं तवज्जो, दिलचस्पी। लिहाजा अगर कोई नाम रखना चाहें तो लड़की का नाम इनाया या अनाया रखा जा सकता है। बेहतर है कि इससे अलावा ऐसे नाम रखे जाएँ जो सहाबियात के हों, ज़ैनब हो, आयशा हो, फ़ातिमा हो, जुवैरिया हो, उम्मे कुलसूम हो, ये नाम रखे जाएँ। अलबत्ता अनाया या इनाया नाम भी रखा जा सकता है। हाफिज़ अब्दुल रहीम बटला हाउस से मालूम करते हैं, अगर कोई शख्स नींद की हालत में बीवी को तलाक दे दे तो क्या फिर भी तलाक हो जाती है या नहीं? 3 हालतें ऐसी हैं कि जिन हालतों में आदमी शरीयत के अहकाम का मुकल्लफ नहीं रहता, यानी उन हालतों में आदमी जो हरकत व सकनात या अमाल करता है शरीयत की वजह से उन पर कोई गिरफ्त नहीं होती है। एक तो नाबालिग बच्चा, बालिग होने से पहले अगर कोई बच्चा कोई गुनाह भी करता है तब भी शरीयत में उस पर कोई मुआखज़ा नहीं है। इसी तरह कोई आदमी मजनू है और पागल है, उसी जुनून और पागलपने की हालत में वो कोई खिलाफ शरीयत अमल करता है या तलाक भी दे देता है तब भी तलाक वाक़े नहीं होगी और उस काम का कोई गुनाह भी नहीं होगा। तीसरी हालत है सोया हुआ। सोए हुए आदमी ख्वाब में कुछ कहे या ये कि सोया हुआ आदमी ज़ुबान से कहे तब भी उस पर शरीयत की तरफ से कोई पकड़ नहीं है। सोता हुआ नींद की हालत में अगर कोई आदमी तलाक दे दे तो तलाक वाक़ई नहीं होगी, बशर्ते कि वो सही माना में सोया हुआ हो। नींद में हो तो इस तरह तलाक 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 कहने से भी तलाक वाक़ई नहीं होगी। ऐसे 3 लोगों को शरीयत की नज़र में मरफूउल कलम कहा जाता है, यानी जिन पर से कलम उठा लिया गया, शरीयत का कलम उन पर नहीं चलता है, लिहाजा मज़कूरा सूरत में तलाक वाक़ई नहीं होगी। शुक्रिया मुफ्ती साहब आपका। इसी तरह की शरई मसाइल की जानकारी के लिए आप हमारे दारे अरक़म यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सदक़ाए जारी की नीयत से हमारी वीडियो शेयर भी करें और इसी तरह अपने सवालात हम तक पहुँचाते रहें। जज़ाकल्लाह।